नागपुर में होर्डिंग के ड्रोन सर्वे का काम शुरू किया गया है। गुरुवार से नागपुर महानगर पालिका द्वारा शहर भर में लगे होर्डिंग की जांच शुरू की गई। फिलहाल प्रायोगिक तौर पर शुरू किए गए इस काम के तहत होर्डिंग की स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर की भी जांच की जा रही है। नागपुर में अवैध होर्डिंग्स को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है। इन कार्रवाइयों के बीच में नागपुर महानगर पालिका ने अगला स्टेप उठाते हुए अब नागपुर शहर भर के जितने होर्डिंग्स लगे हुए हैं उनका ड्रोन सर्वेक्षण कराए जाने का एक तरीके से निर्णय लिया है। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो शहर भर में जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, इमारतों में होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उनकी एक तरीके से जाँच पड़ताल की जा रही है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनपा के उपायुक्त मिलिंद मेश्राम सर। सर, ये बताइए कि जो कार्रवाई है अवैध होर्डिंग्स को लेके वो तो शुरू हो गई है। आज से ही आपने अवैध होर्डिंग्स को तोड़ने का काम भी शुरू कर दिया है। इन सब के बीच में ड्रोन सर्वेक्षण का निर्णय लिया गया है, प्रायोगिक तौर पर ये लिया गया है। इसके पीछे का मकसद क्या है? ये आज जो आपके सामने जो दिख रहा है ये पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट में हमारी ऑलरेडी माननीय आयुक्त महोदय साहब के आदेश से ऑलरेडी हमारी 2 टीम नागपुर शहर में होर्डिंग का डाटा पूरा कलेक्ट कर रही, लेकिन कुछ होर्डिंग बिल्डिंग के ऊपर है, टेरेस के ऊपर है, तो वहाँ जाके उसका मैनुअली मेजरमेंट लेना, उस वहाँ के फाउंडेशन और फाउंडेशन का जो जिस फाउंडेशन पे जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर की क्या हालत है ये सब चेक करना, ये थोड़ा हमको कठिनाई जा रही थी। तो हमने एक प्रायोगिक तत्व पे ये चालू किया कि ये जो ड्रोन के माध्यम से वो 360 डिग्री में वो होर्डिंग जो है, जो टेरेस पे जो होर्डिंग है उसके फाउंडेशन किस टाइप का फाउंडेशन है, फाउंडेशन प्रॉपर है कि नहीं है, या उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स है, वर्टिकल मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, यहाँ ये आइदर वो वेल्ड से टाई होते है या वो रिबेट से टाई होते हैं, तो वहाँ के रिबेट, वहाँ के वेल्डिंग ये प्रॉपर है कि नहीं है, ये सब जानकारी हमको ये ड्रोन से माध्यम से मिलने की हमको ये जानकारी है। और उस माध्यम के वो जो डाटा हमको प्राप्त होगा, वो डाटा हमको वो जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ, वो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखने के लिए, ठहराने के लिए ये डाटा हमको बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके कारण हमने ये प्रायोगिक तत्व पे ये जो डाटा है ऑनरेबल म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब के सामने हम सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद में माननीय आयुक्त महोदय जो हमको ऑर्डर करेंगे, फर्दर ऑर्डर, उसके हिसाब से नागपुर शहर में ये प्रायोगिक तत्व पे जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नागपुर महानगर पालिका ने आज से ही जो अवैध होर्डिंग्स हैं उनको तोड़ने का भी काम शुरू किया है। कितने अवैध होर्डिंग्स जो हैं वो चिन्हित हुए हैं, और एक जो बड़ा इसको विवाद नहीं कह सकते लेकिन एक बड़ा कानूनी और पेचीदा मसला है रेलवे की लैंड पर जो होर्डिंग्स लगे हैं उनको लेकर, तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? उसके ऊपर यही कार्रवाई कि हमको जो नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम के तहत कार्य करना है। उसके बाद में पर्टिकुलरली होर्डिंग के लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 9 मई 2022 को और जो रूल्स बनाए, वो रूल्स के तहत हमको होर्डिंग पे नियंत्रण रखना है। और होर्डिंग वो तरतूद जो बोलती है, वो जो प्रोविज़न बोलता है, सेक्शन 44 का प्रोविज़न और ये रूल्स का प्रोविज़न जो है वो बोलता है कि नागपुर कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट में कोई भी व्यक्ति को यदि होर्डिंग लगाना है तो उसको माननीय आयुक्त महोदय की अनुमति लेना अनिवार्य है। और उसमें पर्टिकुलरली शब्द डाला है कि संरक्षण विभाग का रहेगा या रेलवे का यदि रहेगा और उसका होर्डिंग रोड फेसिंग है तो उनको नागपुर महानगर पालिका के माननीय आयुक्त महोदय की अनुमति लेके ही लगाना है। तो इसमें हमको यदि एक्ट के हिसाब से यदि कार्रवाई करना है तो हमको एक्ट के तरतूदी के तहत ही कार्रवाई करना पड़ेगा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मिलिंद मेश्राम। इस तरीके से नागपुर महानगर पालिका ने ड्रोन के माध्यम से जो सर्वेक्षण शुरू किया है और प्रायोगिक तौर पर ये सर्वेक्षण किया गया है। अगर ये सफल रहता है तो उसका इस्तेमाल जो है जो नागपुर शहर भर में जो लगे हुए होर्डिंग्स हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाएगा। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।